हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मक्की है जो उसके दाने वो साफ़ कर रही हूँ। तो सोरिश के लिए मुझे पॉपकॉर्न बनाने हैं, लेकिन ये मक्की नॉर्मल मक्की है जो घर में जो मक्की की रोटियाँ बनती हैं वो वाली। लेकिन जो उसके लिए पॉपकॉर्न के लिए होती है वो अलग से होती है, लेकिन मैं इसी से बना रही हूँ। तो ये मैं जब घर गई थी अभी, तो मम्मी से ये लेके आई थी। तो ये मैंने नमक डाल दिया कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई ली है। नमक गर्म हो गया और दाने डाल दिए। तो जे वाले जो मक्की के दाने हैं जो पूरी तरह से फूलते नहीं हैं, तो रह जाते हैं बीच में, लेकिन बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि सोरिश के लिए ये बना देती हूँ। तो देखिए, बस इतने ही हुए हैं, इतनी ही खिल्ले बन गई है इसकी। और बाकी जो रह गए हैं दाने, तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, अच्छे लगते हैं ये। तो अब मैंने इन्हें छान के निकाल लिया और बीच में और दाने डाल दूंगी। तो ये आजकल जब मक्की निकलती है तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही होती है तो बहुत अच्छे लगते हैं। और हम जब छोटे थे गांव में, तब तो हम जाते थे घर से दाने लेके, और बैठे होते थे एक आंटी जो पूरे बच्चों के दाने भून के देती थी। और जब दाने भूनती थी उससे पहले वो थोड़े से बचा के रख लेती थी। तो जो उसकी मेहनत होती है भूनने के लिए, तो वो पहले ही निकाल के ले लेती थी, तो बाकी हमें दे देती भून के। तो बहुत रश होता था उसके पास, और हमारी बारी आते आते कई बार तो रात पड़ जाती थी, और हमें घर से डांट भी पड़ती थी कि इतना अंधेरा करके आए हो आप लोग। और बहुत अच्छा लगता था वो दिन याद करके। और ये देखिए, ये सोरिश को बना दिए मैंने, और ऐसे बने हैं जी। और मैं इसके लिए लेके आई हूँ थोड़ा सा गुड़, क्योंकि हम लोग ये गुड़ के साथ खाते थे। तो मैं दे रही हूँ थोड़ा सा इसको कि आप भी खाओ, अच्छे लगेंगे। लेकिन हमें तो अच्छे लगते थे, आजकल बच्चों को तो इतनी सारी चीज़ें हैं इनके पास, ऑप्शन है खाने के लिए, तो इन्हें कहाँ ये सब अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने दे ही दिया इसे। तो साथ में मैं भी खा रही हूँ, लेकिन जो हम खाने का जो टेस्ट इसका बचपन में हम खाते थे वो आता था, तो वो तो पूरे पूरे इतने इतने सारे खा जाते थे, वो नहीं आ रहा था। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सोरिश के लिए बना रही थी पॉपकॉर्न, लेकिन वैसे नहीं बने जैसे मार्केट में आती हैं, एकदम से पूरे खिले नहीं हैं, थोड़े बहुत खिले हैं, बाकी नहीं खिले। क्योंकि ये नॉर्मल वाले हैं जो घर में हम आटा पिसवाते हैं मक्की का, वो वाले हैं। तो जो खिलने वाले पॉपकॉर्न होते हैं वो अलग होते हैं, थोड़े चपटे होते हैं और साइज भी उनका छोटा होता है। तो इसलिए जो घर में थे मैंने इसके लिए वही बना दिए। तो जब हम छोटे होते थे हमारे गांव में, तो एक आंटी होती थी, तो वो सबके दाने ऐसे बना के देती थी, ये पॉपकॉर्न बना के देती थी। और सब बच्चे उसी उसने एक जगह पे अपना वो बनाया होता था, तो चूल्हा टाइप सा, तो उस पर बनाती थी ये दाने। और बड़ी सी कढ़ाई होती थी लोहे की, और हम सब जाते थे तो वो बारी बारी से सबके दाने भून के देती थी। और वो ऐसे ही बनाती थी, ये वाले नॉर्मली दाने होते थे, और वो बना के देती थी, और हम उसे गुड़ के साथ खाते थे, तो बहुत ही अच्छे लगते थे। तो आज भी मैं सोरिश को दे रही थी साथ में गुड़ के, इसके साथ खाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो बच्चों का पता नहीं, लेकिन हमें तो बहुत अच्छे लगते थे जब हम खाते थे। तो फ्रेंड्स, अभी चलती हूँ नीचे, और नीचे जाके मुझे राम तोरी की बेल आज उखाड़ देनी है, क्योंकि अब उस पर कोई भी तोरी और लग नहीं रही है, और अभी लेट हो रही है। धनिया और पालक का लगाना हमने उस जगह पे। तो चलती हूँ अब मैं नीचे, तो आप भी चलिए मेरे साथ। मेरे से पहले ही सोरिश पहुंच गया, और मुझे इसी चीज़ का इसका डर लगता है कि बस इसने कहीं चोट लगा लेनी है, कि कैसे चेयर पे चढ़ा हुआ, और बस कोई चीज़ पकड़ ली इसने शार्प सी, और ऊपर कांटे भी हैं, जो ऐसे डाला हुआ छत डाली हुई है, तो उसके ऊपर कांटे भी थे। तो वो झाड़ियाँ थी कांटे वाली, तो वो तब डालती थी ऊपर। तो लेकिन अब मुझे ये पहले तंग करेगा बहुत ज़्यादा, काम तो कम करेगा, मुझे तंग करेगा ज़्यादा ये। तो ये काफ़ी टाइटली बांधे हुए हैं, तो कोई लोहे की पतली पतली तारों के साथ। तो पहले मैं बेल को ऊपर से निकाल लेती हूँ, तो बाद में जो डाले हुए हैं जे ऊपर शेड, उसको उतारती हूँ।
पहले का घिया लगा हुआ था और ऊपर ही पक गया था, तो मैंने तोड़ा नहीं था कि बीज के लिए रख दूंगी। और सौरिश ने अभी तोड़ा इसको, तो कितना बड़ा हो गया था ये। और सौरिश अभी दूसरी साइड चढ़ गया दीवार के ऊपर और ये भी खींच रहा है इसे बेलों को, लेकिन इसका मुझे डर बहुत ज़्यादा रहता है। और देखिए कितना डस्ट निकल रहा है इसमें से। अभी ये सारा निकाल दिया, जो भी छड़ डाली हुई थी एकदम से अभी प्लेन हो गया, ऊपर से ओपन कर दिया। अभी बाकी का काम करूँगी कल। तो ये देखिए इसकी वजह से तो जो नीचे ये पौधे थे वो सारे बेकार से हो गए हैं, तो इन्हें भी आज हवा लग गई है। ये बैंगन था ये पूरा लेट गया, तो मिर्चें भी टूट गई है। और ये देखिए बैंगन कैसे लंबा सा हो गया और ये पूरी टहनी टूट गई है मिर्चों की। और ये देखिए बैंगन, अभी इसको काटना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऐसे कैसे चलेगा। तो एक बैंगन भी लगा हुआ, तो यहाँ से इसको कट करके फिर न्यू इसकी पत्तियाँ आ जाएंगी, तो फिर अच्छा बनेगा ये। तो ये नींबू गिर गए थे, तो ये भी उठा लिए मैंने। तो अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मैं जब ऊपर आई तो देखा सौरिश ऊपर नहीं था, तो मैं देखने जा रही थी कि छत पे है कि नहीं है। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो शैतान काफ़ी है ये। तो सौरिश ऊपर ही था, तो मैं इसे नहाने के लिए बोल रही हूँ और पीछे दूसरे छत पे इसका फ्रेंड होगा, तो बातें हो रही है इनकी। तो देखिए शाम का मौसम हो गया अभी और सूर्य अभी चला गया। सारे कबूतर आ गए हैं अपनी बालकनी में। तो फ्रेंड्स मैं गई थी छत पे क्योंकि देखा जब ऊपर सौरिश नहीं था तो वो बात कर रहा अपने फ्रेंड से और नहाया भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उस पर डस्ट था जो बेल उतार रहा था और काफ़ी ज़्यादा डस्ट इसके ऊपर भी पड़ गया। तो मैंने सोचा इससे खुजली होगी, तो मैं गई हूँ कि आप नहाओ पहले, तो वो कह रहा कि आता हूँ मैं। तो इतना काम हो गया, अभी बेल सारी उतार दी है और बाकी जो रोड वगैरह लोहे की जो छड़ डाली थी वो सारी पड़ी है, वो सुबह करूँगी तो इनकी हेल्प से। और देखती हूँ वो कहाँ रखनी है कहाँ नहीं, इन्हें पता है, तो उनकी सेटिंग कल होगी। और बेल को या तो किसी खाली प्लॉट में फेंक देंगे जहाँ सूखने देंगे, फिर उसे जला देंगे। और फिर हमें तैयारी करनी है और पालक धनिया और ये सब चीज़ें लगाने की, जो सर्दियों वाली सब्जियां थोड़ी बहुत जो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ और अपना फैमिली बच्चों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।